बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं मनीषा रौनक सिंह आज आपको बताऊंगी हासिल वाले घटायों को कैसे सॉल्व करते हैं। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमें 4 में से 8 को माइनस करना है। हमारे पास अगर कम रुपए हैं तो कम रुपए में से हम ज़्यादा रुपए वाली चीज़ को नहीं खरीद सकते हैं। उसी तरह से अगर हमारे पास ऊपर कम संख्या है उसमें से हमें ज़्यादा वाली संख्या को माइनस करना है तो हम उसे माइनस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 4 को इधर ऊपर बॉक्स में लिखते हैं और 7 पे से एक कैरी लेते हैं, एक हासिल लेते हैं। एक हासिल को लेकर के हम इस 4 के बगल में यहाँ लिख देंगे। तो 4 के बगल में इधर 1 को लिखने के बाद ये 4 की जगह पे 14 हो जाता है। जब ये 4 की जगह पे 14 हो जाएगा इस पे से एक हासिल लेने के बाद, अब हम 14 में से 8 को माइनस कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास ऊपर ज़्यादा रुपए हैं और नीचे कम है, तो हम ज़्यादा रुपए में से कम रुपए की चीज़ ला सकते हैं। तो अब हमें 14 में से 8 को घटाना है। तो अगर ज़्यादा संख्या बच्चे नहीं कर पाते हैं तो अब हमें क्या करना है, 14 लाइन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लाइन होगी। इसमें से हमें 8 लाइनों को काट देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन हमने काट दिया। हमारे पास जो लाइन बची है वही हमारा आंसर है। तो कितनी लाइनें बची हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या होगा कि 14 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास 6 रुपये बचेंगे। 14 में से हम 8 रुपये की चीज़ ले आते हैं तो हमारे पास 6 रुपये बचते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6 रुपये बचे हैं तो हमने इधर 6 लिख दिया। अब क्या करना है, इस वाले 7 पे से 1 रुपया इसने उधार मान लिया है कि इसने हासिल ले ली 4 ने, तो 7 के पास भी इधर ऊपर यहाँ ये 6 बचा। अब हमें 6 में से 5 को माइनस करना है, 7 में से नहीं करेंगे। अब हम 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 6 में से 5 माइनस करने के बाद हमारे पास 1 रुपया बचेगा। 6 रुपये में से 1 रुपये की चीज़ खरीदने के बाद हमारे पास 1 रुपया बचता है। आगे वाले सम्स की तरफ चलते हैं। इसमें हमें 2 में से 6 को माइनस करना है। वही बात है कि नीचे ज़्यादा संख्या है ऊपर कम है, तो हम कम में से ज़्यादा वाले को माइनस नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करेंगे, 8 पे से 2 के पास एक हासिल लेंगे, एक कैरी लेंगे। तो इस वाले बॉक्स में हमने 2 को लिखा, 8 पे से एक इसके पास लेके यहाँ लिख दिया। ये 12 हो गया। 12 में से 6 को हटाना है। 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे। अब 8 ने 1 इसको दे दिया तो 8 के पास कितने बचे, 8 के पास 7 रुपये बचे। अब हमें 7 में से 6 को घटाना है। 8 में से 6 को नहीं घटाएंगे। 7 में से 6 को घटाने के बाद हमारे पास 1 रुपया बचता है। अब आगे वाले सवाल की तरफ। यहाँ ये 0 है, 0 में से 6 को माइनस करना है। 0 में से 6 को माइनस कैसे करेंगे कि ये 0 है, 0 में से 6 को कैसे माइनस करेंगे, 0 में से 0 को यहाँ इस बॉक्स में रखेंगे। इस पे से एक लेकर के कैरी इसके बगल में लिख देंगे। अब ये कितना हो गया, अब ये हो गया 10। अब हम 10 में से 6 को माइनस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब हम 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 रुपये बचेंगे। 5 में से अपना एक इस 0 को दे दिया तो 5 के पास 4 बचा। 4 में से अब हमें 1 को माइनस करना है। 4 में से 1 रुपये को माइनस किया हमने तो हमारे पास 3 रुपये बचे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन को आते हैं। इसमें है ये 3 को हम इसे ऊपर यूँ लिख लेंगे। 9 पे से एक हासिल ले ली, इसके पास 13 हो गया। 13 में से अब हमें 9 को माइनस करना है। तो 13 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचेंगे। तो 4 ये लिख दिया। अब 9 ने एक अपना इसे दे दिया तो 9 के पास 8 बचा। अब हमें 8 में से 5 को माइनस करना है। 8 में से 5 घटेंगे तो हमारे पास 3 रुपये बचेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब करते हैं हम आगे वाले सवालों को। अब देखो, अब ये हैं 3 संख्या वाले, वो 2 संख्याओं के थे, 2 डिजिट के थे। ये हैं 3 डिजिट के। 3 डिजिट वालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ 6 है। 6 में से हमें 9 को माइनस करना है। 6 में से 9 जा नहीं सकते, हमारे पास 6 रुपये हैं। 6 रुपये में से हम 9 रुपये की चीज़ नहीं ला सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 6 को इस ऊपर वाले बॉक्स में रख देते हैं और इस 3 पे से 1 रुपया इसके पास ले लेते हैं, एक हासिल ले लेते हैं। जब 3 ने अपनी एक हासिल इसे दी तो 3 के पास 2 रुपये बचे, 2 रुपये बचे, 2 बचे, यानी कि अब हमारे पास 6 की जगह हो गया 16। अब हमें 16 में से 9 को माइनस करना है। 16 यानी 16 में से 9 घटाने हैं तो हमारे पास 7 रुपये बचेंगे। ठीक है, कैसे अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से
लाइन कर सकते हैं। लाइन करने के बाद जितनी लाइनें हुई हैं उसमें से हमें 16 में से 9 लाइन को माइनस कर देना है। जो हमारे पास लाइन बचेंगी वही हम इधर लिख देंगे, ठीक है। अब आएंगे हम दूसरे वाले की तरफ। यहाँ ये 7 बचे, 2 में से अब हमको 8 को माइनस करना है, तो 2 में से 8 माइनस हो नहीं, 0 में से हमें 5 को माइनस करना है, तो 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि इस पैसे 1 हासिल लेंगे। इस पैसे हासिल कैसे ले सकते हैं, ये तो खुद ही 0 है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला 0 फिर इस पैसे हासिल लेगा। हम डायरेक्ट इस पैसे नहीं ले सकते हैं, ये वाला इस पैसे लेगा। तो पहले क्या होगा कि 6 वाला पैसे ये वाला 0 लेगा, इस 0 के पास हो गए 10। अब इस 10 पैसे तब ये 0 वाला लेगा, अब इसके पास हो गए 10। इस 10 पैसे इसने ले लिया, तो इस 10 के पास 9 बचे, 9 बचे इस वाले 10 के पास यहाँ, ठीक है। 6 ने अपना 1 इसे दे दिया, तो 6 के पास 5 बचे, ओके। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। वैसे 0 में से नहीं करेंगे, हम 10 में से 5 को माइनस करेंगे, 5 बचा। यहाँ हमारे पास 10 की जगह पे 9 बचा था, तो अब हम यहाँ 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 बचा। अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1 बचा, ओके। चलो ठीक है, अब करते हैं लास्ट वाले को। लास्ट वाले में क्या है, 4 है, तो हमने यहाँ ये ऊपर इस बॉक्स में यहाँ पे 4 लिख लिया। अब इस 0 पे से हमें 4 कैरी लेनी है, तो 0 पे से कैरी नहीं ले सकते हैं। तो ये वाला 0 पहले इस पैसे मांगेगा, 7 पैसे मांगेगा, तो 7 पहले इसे देगा, तो 0 के पास हो जाएंगे 10। अब ये वाला 10 इस 4 को लेगा, तो 10 के पास इसके पास हो जाएंगे 14 हो गया। ये 14 में से हमें 7 को माइनस करना है, 14 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास 7 बचेंगे। अब इधर ये 10 था, 10 ने अपना 1 इस 4 को दे दिया, ये 14 हो गया। तो 10 के पास कितने बचे थे, 10 के पास यही 9 बचे थे। अब 9 में से हमें 7 को माइनस करना है, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेंगे। 7 ने अपना 1 इस 0 को दे दिया, 7 के पास 6 बचा। अब हमें 6 में से 2 को माइनस करना है, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।